फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये मैसो से 2 टी शर्ट्स मंगाई है, लेकिन मैं इसे रिसीव नहीं कर पाती। एक्चुअली बेटे के फोन से बुक किया था और बेटा क्या करता है, जब स्कूल जाता है ना तो अपने फोन को जो है इस ड्रॉर में बंद कर गया और चाबी छिपा गया कहीं, ये इसमें रख के गया और इस पे ही ये वाइब्रेट हो रहा था, टू 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 टू। मैंने कहा कहाँ से आवाज आ रही है, तो मैंने ध्यान दिया कि यहाँ से आ रही है। तो ये अपना टैब और ये सब इसी के अंदर बंद कर जाता है, परी के डर से कि परी कहीं ना पा जाए। और चाबी भाई साहब ने ड्रॉर में किसी में नहीं, इस फाइल के अंदर चैन बंद है, इसके अंदर छिपा रखी थी। तो 3 कॉल हुई और कट गया कॉल। फिर मैं मतलब ढूंढा मैंने तो फटाफट से मिला, और उसके ऊपर भी सोने पे सुहागा की लॉक लगा रखा था उसने। मतलब ऐसा नहीं था कि अगर कॉल कट गई है तो मैं कॉल बैक कर लूं, अपने फेस का लॉक लगा रखा था तो वो मैं खोल भी नहीं पाती। लेकिन फिर भैया का कॉल आया, फिर मैंने उनको एड्रेस सही से समझाया तो घर तक आए। और अभी मैं इसे मैंने खोल के नहीं देखा है। अब मैं ये हस्बैंड आएंगे अभी परी को स्कूल से लेके, तब मैं उनको दूंगी और वो खोलेंगे, तभी मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि किसी के लिए मंगाओ ना गिफ्ट, जब वो खोलता है तभी अच्छा लगता है। तो चलती हूँ, बाकी काम निपटाती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं भी आ गई किचन में दाल फ्राई करने के लिए। और आज मैंने मसूर की दाल बनाई है, लेकिन दाल फ्राई करने में ही मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। एक्चुअली मैंने आँख के ऊपर की आई जो लीड होती है उस पे मैंने काजल लगा रखा था, और जैसे ही लहसुन और मिर्च का मैंने इस पे चॉप किया हुआ डाला ना, मतलब जीरा हींग तो डाल चुकी थी, उसके बाद जब मैंने डाला तो धुआं निकलना स्टार्ट हुआ जब कढ़ाई से। तो जो मैंने काजल लगा रखा था पूरा मेरी आंखों में मतलब ऐसी मिर्ची जैसी लगी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, आंखें नहीं खोल पा रही थी मैं। और बहुत तकलीफों से मैंने दाल आज फ्राई की है। और ये देखिए, चंद्रमुखी से मंजुलिका बन गई हूँ, भूल भुलैया वाली। तो किसी तरीके से दाल छुक पाई है। और ये दाल ऐसे ही अच्छी लगती है, मतलब चावल से मसाले वगैरह नहीं डाले मैंने, बस सिंपली इसको छौंक लिया है। और मसाले वगैरह भी डाल सकते हैं और अच्छी हो जाती है। और सब्जी आज मैंने नहीं बनाई है, सुबेरे जो टिफिन में बनाई थी वही सब्जी रखी हुई है, तो सब्जी और नहीं बनाऊंगी मैं। और आंख बिल्कुल खुल नहीं रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कितनी मिर्ची आंख में घुस गई है। और दाल को ढक के फिर मैं आ गई बेसिन पे, और मैंने कहा इसको साफ कर लूं, पता चले गैलरी में या छत पे जाऊं तो सब सोचें कि पूरा काजल, पूरी डिबिया इसने आंखों में घुसेड़ ली है। तो इसको साफ कर रही हूँ, और आंख बहुत बुरी तरीके से जल रही है फ्रेंड्स। और ये तो कुछ भी नहीं था, इसके ऊपर भी हुआ कुछ, सोने पे सुहागा। मतलब इसको टिश्यू से पोंछने के बाद मैंने अपने गाल को और नोज वगैरह साफ किया हाथ से, और जिस हाथ से चॉप किया हुआ मिर्च मैंने छुआ था उसी हाथ से टच कर लिया। और इतनी तेज मिर्ची लग रही थी कि बता नहीं सकती हूँ मैं। 10 मिनट के लिए तो ऐसे लग रहे थे कि प्राण उड़े। मतलब वो होता है ना कि अब मरे कि तब मरे, छटपटाते हैं जो बहुत तेज पेन होने पे, उस तरीके का फील हो रहा था। और मतलब उस समय दिमाग ही नहीं काम किया, टिश्यू यूज किया तो वो ठीक था, लेकिन नाक वगैरह भी पानी आ रहा था, तो मैंने कहा लाओ साफ कर लें। और गाल पे जो काजल वाजल लग गया था मैंने कहा उसको भी साफ कर लें, लेकिन ये नहीं ध्यान दिया कि हाथ में मिर्च लगी हुई है। तो जब किया तो उसके बाद फिर मजा आना स्टार्ट हुआ मुझे, और फैन के नीचे गई, थोड़ा रिलीफ लगा, ठंडा हवा जब लगता है। फिर बर्फ लगाया, उससे भी थोड़ी अच्छा लगा। और फिर मैंने कहा लाओ थोड़ा ठंडा ठंडा वाला पाउडर भी लगा लेते हैं तो और अच्छा लगेगा। तो क्योंकि बहुत, एक तो आंख के नीचे स्किन हल्की और पतली होती है, ऊपर से उस पर मिर्ची वाली जलन, तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। फिर ये मैंने पाउडर लगाया और बन गई वो हैया हूँ वेस्ट इंडीज जो वो मेकअप करके आते हैं वेस्ट इंडीज वाले जब खेलने आते हैं मैच। और उसके बाद फ्रेंड 10 मिनट में बैठी, रिलैक्स किया और आ गई फिर मैं कमरे में, क्योंकि यहाँ पे मुहूर्त निकल चुका था कपड़ों को तय लगाने की। और कल मैंने इनको धोया था, कल भद्रा लगी हुई थी, कल कपड़े किसी हालत में तय नहीं लगा सकते थे, तो इनको उतार के बस मैंने रख दिया था। और आज शुभ घड़ी है तो मैंने कहा ठीक है, आज शुभ घड़ी में ही तय लगेगा। और थोड़े से ही कपड़े हैं, लेकिन फैले रहते हैं तो लगता है, मैसी लगता है कितने ज़्यादा कपड़े हैं। कल चादर उधर भी धुली थी मैंने बेडशीट की, तो बस इनको फटाफट से कपड़ों को तय लगाऊंगी
और अभी धुले कपड़े मशीन में पड़े हैं, उनको भी फैलाना है। बहुत सारे काम रहते हैं, हाउसवाइफ के पास यही काम रहते हैं और डेली यही काम रहते हैं। मतलब और क्या दिखाया जाए, मतलब कहीं मतलब पुतिन के साथ हमारी मीटिंग तो होनी नहीं है, ना मोदी साहब बुलाएंगे कि आओ चाय पी लो। तो हम लोग कपड़े तय लगा के और पोछा लगा के ही हैप्पी रहते हैं कि हाँ चलो जो हमारे बस में है वही काम कर लें। मतलब बस चलाना भी हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। मतलब अगर थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे होते, एक दिन मैं अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि हम लोग ग्रेजुएशन करके बैठ गए, शादी कर लो शादी कर लो शादी, मतलब इतना दिमाग खराब हो रखा था, शादी कर लिया। अगर अच्छे से पढ़ाई करके कुछ बन गए होते तो कहीं कुर्सी तोड़ रहे होते। तो मेरी फ्रेंड कह रही है अरे कुर्सी तोड़ के क्या फायदा, अभी हम लोग बेड तोड़ रहे हैं। मैंने कहा ये बात भी सही है, मतलब कुर्सी में एक जगह बैठे रहते और अभी इतना टाइम रहता फुर्सत, यहाँ से वहां तक लुढ़को, वहां से फिर यहाँ लुढ़को। तो बढ़िया है, ये जॉब भी बढ़िया है हाउसवाइफ के। और बस कपड़े फटाफट तय लगा रही हूँ और परी के आने का हो रहा है समय। और खाना मेरा बन चुका है, परी भी आ गई है। तो मैंने खोल दिया गेट, परी आ गई अंदर। और परी आज बहुत खुश है क्योंकि इस होप हाउस की कैप्टन बन गई है ये। तो सैटरडे को इन लोगों का होता है ना, ड्रेस चेंज होती है। और ये होप हाउस में है, तो ये होप हाउस की कैप्टन बनी है। तो वो ही बता रही है और मेरा मुंह देख के कह रही है ये क्या हुआ आपको। मैंने कहा आज मैंने काजल लगाया था सुंदरी बनने को, छछूंदरी बन गई मैं। और वही मैं बता रही हूँ इसको कि आज बहुत जलन हो रही है इसमें। और अब ये चेंज करके आ जाएगी तो इसको खाना दे दूंगी। और अभी रोटी बनानी है हस्बैंड के लिए, तो बस इनको फटाफट से तय लगा के सब हटाती हूँ और उसके बाद रोटी बनाऊंगी और इन लोगों को खाना वाना खिलाऊंगी। और बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं ना, मतलब सुबह थोड़ा फ्री रहता है टाइम की, फटाफट से सब काम निपटा लो और उसके बाद ये लोग आ जाते हैं, फिर इन्हीं में बिजी हो जाओ। और फिर मैं आ गई फ्रेंड्स किचन में रोटी बनाने। और किसी भी रीजन से फ्रेंड अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक साथ ही मैं 5-6 रोटियां फ्रेंड्स उतार लूंगी, मतलब एक एक करके बेल के डालते जाइए। और मतलब होता है ना कि फूल नहीं रही हैं, तो ऐसा नहीं है। आप 10-10 मिनट होल्ड कर दीजिए तवे को, जैसे आपने सेका 2 रोटियां, फिर तवे को होल्ड कर दिया और उसके बाद फिर से सेका। तो आप अगर 5-6 रोटियां भी डाल लोगे ना तो कोई भी रोटी आपकी बिना फूले नहीं रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।